देखें, बेवकूफ़ी का तकाजा यही है। मेरी सबसे पहले हंसी तो इस बात से निकली कि बांग्लादेश अभी तक आंखें दिखा रहा है इंडिया को। ठीक देखिए, बांग्लादेश की हरकतें तो अच्छी होनी चाहिए ना। एक बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ट्रांसशिपमेंट की इजाज़त दी है, आपकी एक्सपोर्ट्स में मदद कर रहा है, दोनों मिलकर एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान को देख लें, अभी तक ट्रांसशिपमेंट पाकिस्तान के साथ इंडिया ने कोई ऐसी ट्रीटी साइन ही नहीं की हुई। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में। इंडिया ने डेवलप किया बांग्लादेश को, जितनी भी उनकी इकोनॉमी आज ग्रो कर रही है, इंडिया हाथ है। तो अगर इंडिया ही उनके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएगा, चारों तरफ तो इंडिया से घिरा हुआ बांग्लादेश। इनकी जो इंस्टेबिलिटी है वो खत्म होती है। दूसरी तरफ जिसने इतना इन्वेस्ट किया है बांग्लादेश के ऊपर, उसी को उठकर गुर्रा रहा है भाई। देखें, जो आपने बनाई किसने थी? इंडिया ने वो बनाई तो ऑब्वियसली बात इंडिया ने बनाई है, उसके अंदर इन्वेस्ट किया है इंडिया ने, बहुत इन्वेस्टमेंट उसकी हुई है। लेकिन आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हो भाई। इंडिया ने आपको 1971 से पालना स्टार्ट किया, ठीक है। पालना इन दैट सेंस कि आपके वो बैग के ऊपर खड़ा हुआ, जिसकी वजह से आप हमारे वजूद में आए। और बांग्लादेश के साथ किया तो बांग्लादेश को इतने बेनिफिट्स दे चुका है इंडिया ऑलरेडी। तो आई थिंक सो कि बांग्लादेश का काम नहीं बनता कि इंडिया को आंखें दिखाए उठकर। बहुत ही जोर का कहा जा रहा है, बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मूरी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। पाबंदी लगा दी उनके, क्या कहेंगे? हमें चाहिए कि उनके साथ तामुल करने की ज़रूरत है। हमें उनको फुल प्यार दें, मोहब्बत दें, जैसे कि पहले हमारा वो हिस्सा भी हमारा ही है, तो उसको अपने पास और लाने की ज़रूरत है, ये मैं कहूँगा बस। अच्छा, हमारे अपने स्टेबल हालात इतने बेहतर हैं कि हम उनको भी मजीद अपने पास ला के उधर भी हुकूमत को मेंटेन करें। जहाँ पे इंडिया सही है वहाँ पे सही है, लेकिन आप उनकी वज़ीर-ए-आज़म वापस दे, वो अपने उसके साथ जो भी आप क्यों नहीं वापस कर रहे। मेरा इंडिया के अवाम से सवाल है कि वो उनकी वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं दे रहे, वो अपने सियासी जो भी मामला हैं वो उसके साथ करेंगे। ठीक है, आप देखें कि वो बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। आपकी टके की वैल्यू नहीं है, हम सही कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारे अगेंस्ट आप खड़े हो ना पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखें तो मतलब कंपैरिजन बनता है। आप कहीं पे बात नहीं करते, हमारे साथ ट्रेड नहीं करते, ये बात हमें समझ आती है, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बांग्लादेश जो अभी हवा में उड़ रहा था चाइना की मदद से, उसको भारत ने एक तरह से विराम दे दिया है, यानी ठोस कदम भारत का उठाया गया है। दरअसल बांग्लादेश भारत के रास्ते से व्यापार करता था, कहाँ पे? तो नेपाल, भूटान और म्यांमार में ट्रांसशिपमेंट के द्वारा, जो 2020 से ये चालू था, जिसको भारत ने यह एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। और एक बात ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ के जो व्यापारी थे भारत के, वो इसका विरोध कर रहे थे। तो एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मेनली कारण अभी यही है कि वहाँ के जो मोहम्मद यूनुस जो सरकार है, वो भारत के खिलाफ चाइना में बयानबाजी कर रहा था। तो आपको पता ही है कि भारत और चाइना में अभी बनता नहीं है सही तरीक़ा से। तो वहाँ पे जाके बांग्लादेश ने गलत बयानबाजी किया था चिकन नेक और वो जो 7 बहनें जिसको बोला जाता है, उसके खिलाफ। कि दरअसल बात ये हुआ था कि बांग्लादेश का कहना था कि भारत को अगर व्यापार करना है तो बांग्लादेश से होकर करना होगा। इंडिया ऑलरेडी। तो आई थिंक सो कि बांग्लादेश का काम नहीं बनता कि इंडिया को आंखें दिखाए उठकर। देखें, जितना उन्होंने उनको दिया था, फ़ायदे दिए थे, उतना बांग्लादेश ने उनके साथ कोऑपरेट किया है। आप देखें पिछले कितने टाइम से उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अब हर चीज़ उन्होंने बंद कर दी है इंडिया की, तो अब वो कैसे चुप रह सकते हैं? उन्होंने अपने हक के लिए बोलना ही बोलना है। आप उनकी पहले वज़ीर-ए-आज़म तो वापस करें ना, इसमें मैं इंडिया को गलत कहूँगा। आप पहले लगता है पाकिस्तान क्या रोल अदा करा बांग्लादेश की हेल्प के लिए? कहते हैं पाकिस्तान कोई रोल अदा नहीं करा। पाकिस्तान तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, पाकिस्तान दूसरे मुल्क के लिए क्या स्टैंड ले सकेगा? आप देखिए, पाकिस्तान की तो खुद हवा टाइट हुई पड़ी है। सही तो है बेचारा, सही तो काम कर रहा है। कहाँ पे सही का? आप देखें, आप वो कर्जा चाहिए होता है, आप IMF के आगे हाथ जोड़ते हैं। अब अमेरिका के और इंडिया के आपस में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है। थोड़ी डिफिकल्ट बात है ना। जी। तो क्या लगता है कि बांग्लादेश फ्यूचर में इंडिया से माफी मांग लेगा और अपने तल्लुकात बहाल करेगा इंडिया के साथ या नहीं? मुश्किल है ये। मुश्किल नहीं करेगा? नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा। क्या कहेंगे? इंडिया के साथ तल्लुकात उसको बेहतर कर लेने चाहिए। अच्छा, यही फिर बनता है इसका। सही। देखिए, मुल्क तो उसने चलाना ही है ना अपना। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी
मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है, बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। और उसके बाद जो भी आपने मतलब आगे जाके इकदाम किए, उसके बाद आपकी मतलब एक वजीर आजम क्या चली गई और उसको जाकर वहाँ पे उन्होंने मतलब वज़ीर आज़म को भी संभाल रहे हैं उधर उल्टा। आप अंदाज़ा करें ना, उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि बांग्लादेश का लंदन क्या बना हुआ है। इंडिया पाकिस्तान से कोई वज़ीर आज़म फारिग होता है, कोई आर्मी चीफ फारिग होता है या कोई बड़ा बंदा फारिग होता है, वो लंदन जाके बैठता है। वो कहाँ पे देखे, आपका लंदन इंडिया बना हुआ है, ये आपकी हैसियत है, ये आपकी वैल्यू है। उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हो, और फिर आंखें किस पे दिखा रहे हो? ट्रेड के ऊपर। आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब आप इतने से हो उसके मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, और आप उनको अगर कहोगे कि आपने नॉर्थ साइड पे अगर ट्रेड करनी है तो हमसे गुजरें, हमसे परमिशन लें। ठीक है, आपसे परमिशन क्यों लें? वो कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था, लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई। इसकी रीजन भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट, आप इसको कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, ए ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज को कहते हैं, जो कि ये इजाजत देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन हैं वहां तक पहुंचे। कैसे? कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका लैंड, के उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अरे, एक बात और, इंडिया पे जो टैरिफ लगा है अमेरिका की तरफ 26% लग गया है, और बांग्लादेश के खिलाफ जो टैरिफ लगा है वो 37% लगा दिया गया है। इट मींस कि अगर देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश मिलकर जो ये शर्ट्स होती है, ये जो कह लेंगे ट्राउजर्स वगैरह होते हैं, ये वहाँ पर इंपोर्ट करता था। और अब जो शर्ट आपको 100 में मिलती है वो अमेरिका में आपको 132 या 137 रुपए की मिलने वाली है। अब वो अमेरिका वालों का वो बड़ा दिमाग खराब, वो ट्रम्प आया, वो पता नहीं पागल हो गया है, वो क्या क्या नए नए उल्टे कानून बनाई जा रहा है, पागल ही हो गया। वो एक 26% इंडिया पे टैरिफ लगा दिए। इंडिया सारी दुनिया को आंखें दिखाता फिरा, उसने पकड़ के इंडिया पे 26% टैरिफ लगा दिया। बांग्लादेश और इंडिया दोनों की हारी हुई है, दोनों की अब हार गई है। अब इनको चाहिए, पाकिस्तान पे भी टैरिफ लगाया, आईफोन्स पे टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ देना। पाकिस्तान में रह क्या गया है? पाकिस्तान में टैरिफ, पहले थोड़ा टैरिफ 3-3 लाख का हमें यहाँ पे नॉन पीटी आईफोन मिल रहा है, और इंडिया में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। तो पाकिस्तान की बात ही अलग है। अब इंडिया के जो मामला है ना, वो अपने मामला दोबारा मिलकर उनके साथ सॉर्ट आउट करेंगे। कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के तहत ही है। इत्तेहादी ही है सर, अभी जो मामला चल रहे हैं, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से आप देख रहे हैं कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो तो बिल्कुल अगेंस्ट इंडिया की चल रही है। वो इंडिया को किसी भी मुकाम के ऊपर कोई भी बात होती है वो हमारे साथ खड़े होने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो हमारा भाई है, जिनसे हम अलग हुए, हमारी गलती हुई थी, लेकिन इसी वजह से तो नहीं इंडिया ने कहीं इनका बंद कर दिया कि भाई इन्हें होश आ जाए। क्या इंडिया के अगेंस्ट करके उस खित्ते के अंदर बांग्लादेश का कायम रहना मुमकिन है? मिल के आए हैं, क्या कह लेंगे नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस के साथ। अगर हम लोग कह लेंगे बिम्स्टिक समिट की बात करें तो वहाँ पर तो ताल्लुकात अच्छे थे, एकदम से गड़बड़ हो जाती है इनके दरमियान में, मूड स्विंग्स इश्यूज चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो बांग्लादेश में है ये कब तक सॉर्ट आउट होगी? और इंडिया तो काफ़ी चढ़ाई करता हुआ दिखाई देता है। यानी वो एक तरह से अकड़ दिखा रहा था, तो उसका अकड़ एक तरह से अब भारत ने उतार दिया है। वहाँ का पहले से ही क्राइसिस चल रहा है, भूखमरी चल रहा है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो समझिए तो बर्बाद हो ही गया। ऊपर से अमेरिका ने जो भारी भरकम टैरिफ लगभग 37% लगाया है, उससे पहले से ही वो तबाह है। ठीक है, ऊपर से भारत ने जो ये कदम उठाया है उससे और उसको समझिए तो मजीद नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश अब उस स्थिति में नहीं है जो कि भारत से बात कर सके, क्योंकि चाइना में जाके जिस तरीका के बयानबाजी किया था उससे भारत बहुत ज़्यादा एक तरह से गुस्से में था। और उसको समझाने के लिए जो अभी क्या बोलते हैं बैंकॉक में समिट हुआ था, वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जी ने समझाया, लेकिन उसको शायद समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो भारत ने ये भारी भरकम कदम उठाया। अब उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब बांग्लादेश रोने धोने पे आ गया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।